आइए दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक का प्रश्नावली 1.2 में जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। और 2 नंबर क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है 3 गो। पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। तो आइए हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के इस तीनों क्वेश्चन को आज आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 26 का जो है 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 26 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 13, 2 गुना 13 यानी कि 13 दूनी 26, ठीक है। और फिर उसी तरह हम लोग 91 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड होता है 7 गुनी 13 यानी कि 13 सते 91, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसका हम लोग पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है 13, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है हमारा 13, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम जो है वो हो जाएगा एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 13 गुना 7, 2 गुना 13 गुना 7। अब जो है हम लोग इस 13 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 13 ऊपर में भी और नीचे में, मतलब कहने का मतलब है कि 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए 13 को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आइए इसको गुना करके लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाता है 13 सत्ते 91, 91 दूना दुक्का 2, 9 दूना 18 यानी कि 91 दूना 182, यानी कि हमारा एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो इसके लिए होता है n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारा n1 कितना दिया हुआ है, n1 हो गया ये, n2 हो गया ये। तो n1 हमारा क्या दिया हुआ है 26 और n2 हमारा हो गया 91, बराबर हो जाता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ जो हमारा दिया हुआ है 13 और एलसीएम जो हमारा निकला 182। एचसीएफ निकला था 13 और एलसीएम निकला था 182। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 91 गुना 26, 91 गुना 26, ये हमारा हो जाता है 6 6 9 6 54 और ये हो जाता है 2 2 9 दूना 18। तो ये हमारा हो गया 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2, यानी कि n1 इंटू n2 हमारा कितना हो गया 2366। ये हमारा क्या हो गया 2366, ठीक है। उसके बाद हमारा है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो 13 दूनी कितना हो जाता है 26, हाथ में रहा 2, 13 8 चलो तरस यानी कि 104, 104 और 2 हमारा हो जाता है 106, कितना हो जाता है 106। तो हाथ में हम लोगों के पास कितना बच गया, तो 10, उसके बाद 13 और 10 हो जाता है हमारा 23। यानी कि हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि 23 n1 इंटू n2 बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। जैसे कि n1 इंटू n2 हमारा निकल गया 2366 और एचसीएफ गुना एलसीएम हमारा हो गया 2366, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 510 और 510 और 92, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया। तो सबसे पहले 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो 510 ये हो गया हमारा 510, इसको 2 से भाग लगेगा, इसको 2 से भाग लग जाएगा। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे उसको 2 से भाग
लग जाता है। तो इसको 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 5 दूनी 10, 5 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5। उसी प्रकार अब इसको 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 8 24 और 3 5 15, 3 से भाग लग जाएगा, 3 8 24 बच गया 1, 3 5 15, ठीक है। अब फिर इसको 3 से भाग लगेगा, 3 से तो भाग अब नहीं लगेगा, इसको 5 से भाग लग जाएगा, 17 5 85, यानी कि 510 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकला वो हमारा हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में 92, क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन में 92। तो 92 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो ये हो गया 92, ये हो गया हमारा 92। इसको 2 से भाग लग जाएगा, 2 चौकी 8, 2 छक्की 12, फिर इसको 2 से भाग लग जाएगा, 23 दूनी 46, ये क्या हो गया 23 दूनी 46। अब इसको भाग नहीं लगेगा तो यानी कि 92 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 23। 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया हमारा 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। आइए अब इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं कि एचसीएफ कितना हुआ और एलसीएम कितना हुआ। तो एचसीएफ हो गया हमारा, एचसीएफ बराबर, दोनों में पहले कॉमन कौन कौन मिल रहे हैं, तो दोनों में कॉमन जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमारा 1 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमारा कॉमन मिल रहा है एचसीएफ में 2, इसलिए हम लोग एचसीएफ बराबर लिख देंगे यहाँ पे 2। एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे 2। उसी प्रकार हम लोग निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना, ये वाला 2 को नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि ये 2 यहाँ भी है यहाँ भी, 1 2 हमारा कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना होता है, इसलिए इस 2 को नहीं लिखेंगे। हम लोगों ने लिख दिया 2 3 5 17, उसके बाद लिखेंगे फिर यहाँ पे एक 2 है तो इसको लिख दिए 2, फिर ये हमारा एक है 23, क्या है हमारा 23। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, कितना हो गया 30 दूनी 60, और 60 गुना 17, 60 गुना 17 हो जाता है 0, और 17 छक 72 से यानी कि 102, ये हो गया 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुनी 17 यानी कि 0, 17 छक 72 से। अब इसको कर देते हैं हम लोग 23 से गुना, तो 23 से इसको गुना करेंगे तो 0 को 23 से गुना करेंगे तो 0, 23 दूनी 46, 23 गुना 0 हो गया 0, फिर हाथ में था 4 तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 23, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो गया 23 460, कितना हो गया 23 460, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा इसमें बता रहा है कि इसको हम लोग को जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो n1 इंटू n2 इक्वल टू HCF गुना एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि जांच करना है। तो हमारा n1 कितना दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है 510, n1 कितना है 510, n2 हो गया 92, और इधर जो हमारा क्या हो गया HCF गुना एलसीएम। तो HCF कितना दिया हुआ है 2, और एलसीएम हमारा दिया हुआ निकला 23 460, 23 460। तो जैसा हम लोगों ने HCF निकाला था 2 तो 2 लिख दिया और एलसीएम निकाला 23 460, तो यहाँ पे एलसीएम को निकाल दिया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे 510 गुनी 92, तो 510 गुनी 92, तो ये हमारा हो जाता है 2 गुना 0 2, सॉरी 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 5 गुना 2 10, उसी प्रकार 9 गुना 0 हो जाएगा हम लोग का 0, 9 गुना 1 9, ये हो गया 9 5 45, यानी कि ये हमारा हो गया 0 2 9 5 1 6 4, यानी कि n1 इंटू n2 हम लोगों का हो गया 46,920, कितना हो गया 46,920। और हम लोग फिर अब HCF और LCM को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 गुना 2 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा HCF गुना LCM भी जो वो कितना हो गया
46,920। कहने का मतलब है कि हम लोग का सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग का जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि n1 गुना n2 बराबर HCF गुना LCM होता है। तो आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 3 नंबर क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 336 और 336 और 54। ठीक है, तो 336 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजा लेते हैं। 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजा लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। यहाँ 336, तो ये हो गया 2 से भाग लग जाएगा, 2 का 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 का 2 1 3। ठीक है, फिर इसको 2 से भाग लग जाएगा, कितने बार में लगेगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8 यानी कि 84 बार में। फिर इसको 2 से भाग लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से भाग लग जाएगा 21 बार में, 21 दूनी 42। अब इसको जो है 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको 3 से भाग लग जा रहा है, 3 सते 21, कितना हो जा रहा है, 3 सते 21। तो आइए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 यानी कि 4 को 2, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। फिर हमारा क्या हो गया, 3 गुना 7। तो इसको हम लोगों ने सजा लिया। अब हम लोग 54 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में सजाते हैं। 54, तो 54 बराबर क्या हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 54। अब ये हम लोगों का हो गया 2 27 दूनी 2 27 दूनी 54। फिर हो गया हम लोगों का 3 9 27। फिर हम लोगों का हो गया 3 तिया 9। ठीक है, तो 54 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF, अब HCF निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले जो कॉमन है उसको अलग कर देना है। जैसे यहाँ पे भी 1 2 है हमारा और यहाँ भी 1 2 है, तो ये 2 मिलके हम लोगों का 1 2 हो गया। फिर यहाँ पे भी 3 है हमारा 1 और यहाँ भी 3 है, तो हम लोगों का कॉमन क्या क्या मिल गया, 2 और 3। हम लोगों का कॉमन क्या मिल गया, 2 और 3 यानी कि 3 दूनी हो गए 6। तो HCF हम लोग का कितना निकल गया, 6। HCF कितना निकल गया, 6। तो आइए अब हम लोग LCM निकालते हैं। LCM, तो LCM बराबर हम लोगों का हो जाएगा 2 गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 3 फिर गुना 7। फिर इस 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ 2 को 2 है तो 1 2 कॉमन निकाले हैं। फिर हमारा क्या बच जा रहा है, 3। फिर हमारा बच जा रहा है 3। फिर इस 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है हमारा, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी कि हम लोगों का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 3। आइए एक बार मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48। तो 48 गुना 7, ये हमारा कितना हो जाता है, 8 सत्ते 56, 7 चौक 28, 28 5 33। और ये हमारा हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। तो ये हो गया 9 छक्की 54, 9 तिया 27 5 32 और 9 तिया 27 3 30। यानी कि इसका जो LCM है हम लोगों का कितना निकल गया, 3024। कितना निकल गया इसका LCM हम लोगों का, 3024। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि N1 गुना N2 बराबर HCF गुना LCM है। तो लिख देते हैं यहाँ पे N1 गुना N2 बराबर HCF गुना LCM। तो N1 जैसा कि हमारा दिया हुआ है 336, तो हम लोगों ने लिख दिया 336। और N2 हम लोगों का दिया हुआ है 54। N2 कितना दिया हुआ है, 54 बराबर HCF हम लोग का निकल गया 6 और LCM निकल गया 3024। तो इसको लिख दिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले N1 N2 को सॉल्व करते हैं।
तो आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का 336 गुनी 54, तो यह कितना हो गया 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, फिर हो गया 6 पंचे 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, तो ये हो गया 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, यानी कि N1 गुना N2 जो हमारा हो गया 18,144, 18,144। और उसके बाद HCF और LCM को सॉल्व कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 गुनी 0 0, हाथ में था 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 6 तिया 18, यानी कि N1 गुना N2 भी हो गया हम लोग का 336 गुना 54 बराबर 18,144, और HCF गुना LCM यानी कि 6 गुना 3,024 बराबर भी हो गया हम लोग का 18,144, यानी कि ये क्वेश्चन भी हम लोगों का प्रूव हो गया कि N1 गुना N2 बराबर HCF गुना LCM। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के चैनल को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाए।